कहानी के शुरू में खाली स्टोर के अंधेरे में सिर्फ एक सांस की आवाज गूंज रही है और वो सांस कैरल की है। वो शेल्व्स के बीच बैठी अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश कर रही है। उसके हाथ में एक एनर्जी ड्रिंक जिसे वो एक एक सिप करके जिंदा रहने की फाइट लड़ रही है। बाहर दरवाजे पर जोर की थप-थप, जैसे कोई लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आना चाहते हों, लेकिन उनकी आवाज इंसानी नहीं लगती। कुछ दिन पहले सब कुछ नॉर्मल था और आज पूरा शहर बदल चुका है। नासा की एक शटल एटमॉस्फेयर में वापस आते ही फट गई। रात के आसमान में आग की लाले फैल गए और उसके टुकड़े अमेरिका के कई स्टेट्स में गिरने लगे। न्यूज चैनल्स ने इसे तुरंत एलियन इन्वेजन का नाम दे दिया। लोग डरा भी और क्यूरियस भी। कुछ लोग टुकड़े छुपकर ईबे पर बेचने तक लगे। इसी दौरान सीडीसी का हेड टकर क्रैश साइट पर पहुंचता है। वहां उसे कुछ अजीब मिलता है, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म जो रेडिएशन में भी जिंदा रह सकता है और बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। टकर सिर्फ एक बात कहता है, यह हमारी दुनिया का नहीं। टकर वापस आते हुए एक टुकड़े से हल्का सा कट जाता है, छोटा सा कट जिस पर वो ध्यान नहीं देता। लेकिन रात उसकी बॉडी अजीब तरह रिएक्ट करती है। वो पसीना करता है, उसका पलतू डॉग ग्राउल करता रहता है, जैसे वो टकर को पहचान ही नहीं रहा। सुबह तक टकर बदल चुका होता है, अंदर से कंप्लीटली। कैरल अपने बेटे ओलिवर को डरा हुआ पाती है। उसे रात को अजीब सपना आया होता है। सुबह टकर कैरल को कॉल करता है और ओलिवर से मिलने की रिक्वेस्ट करता है, जो कि वो अक्सर नहीं करता। कैरल को उसकी टोन अजीब लगती है, वो मना कर देती है। क्लिनिक में कैरल की पेशेंट वेंडी कहती है, पिछले कुछ दिन से मेरा शौहर बहुत अजीब बिहेव कर रहा है और हमारा डॉग उस पर भौंकता रहता है। कैरल को अजीब लगता है, लेकिन सब नॉर्मल स्ट्रेस समझकर अवॉइड कर देती है। उसे पता नहीं था ये सब एक चेन रिएक्शन का हिस्सा था। ट्रिक और ट्रीटिंग के दौरान एक डॉग अचानक एक बच्चे पर जंप करता है, लेकिन बच्चा किसी रिएक्शन के बगैर सीधा खड़ा रहता है। न डर, न चीख, न कोई जज्बात। कैरल के दिल में पहली बार सच में डर उतरता है, ये सब नॉर्मल नहीं। ओलिवर को अपनी कैंडी बैग में एक अजीब सा मीट जैसा टुकड़ा मिलता है। बेन और स्टीवन इसका टेस्ट करते हैं। स्टीवन माइक्रोस्कोप में देखकर हिला रहता है, ये कोई नॉर्मल ऑर्गेनिज्म नहीं, ये तो दिमाग का कंट्रोल लेने के लिए बना है। साथ ही साथ अमेरिका में लोग बीमार गिरने लगते हैं, हॉस्पिटल्स भरने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। टकर वैक्सीन पुश करता है, लेकिन असल में वो वैक्सीन नहीं, इन्फेक्शन का तरीका होता है। जो वैक्सीन लगाता वो कंट्रोल में आ जाता। रात को एक आदमी सेंसस ऑफिसर बनकर कैरल के घर आता है। उसकी आंखें सीधी, टोन बिल्कुल फ्लैट, जैसे कोई रोबोट जैसी कामनेस। कैरल को समझ आ जाता है ये सेंसस नहीं, ये इन्फेक्शन पुश कर रहे हैं। वो मुश्किल से दरवाजा बंद करती है। बेन और स्टीवन रिवील करते हैं, वायरस सिर्फ तब कंट्रोल लेता है जब बंदा सो जाए। जो सोते ही वो इन्फेक्टेड। कैरल का पहला रिएक्शन, ओलिवर। कैरल टकर के घर पहुंचती है। घर के सब लोग एबनॉर्मल कामनेस के साथ बिहेव कर रहे होते हैं। टकर उसे फोर्सफुली इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है। कैरल हिम्मत से वहां से भाग निकलती है। शहर अब ज़ॉम्बी लाइक बेएहसास लोगों से भर चुका है। कैरल सबवे में उतरती है। एक आदमी धीमी आवाज में कहता है, नॉर्मल बिहेव करो वरना वो पकड़ लेंगे। थोड़ी देर बाद इन्फेक्टेड लोग ट्रेन में घुसकर सबको ओवरपावर करने लगते हैं। कैरल टनल से भागकर मुश्किल से बचती है। बेन और स्टीवन को वेंडी से पता चलता है कुछ लोग नेचुरली इम्यून हैं। ओलिवर भी उनमें से हो सकता है। और फिर ओलिवर का मैसेज आता है, वो बॉल्टीमोर में छुपा हुआ है। बेन कैरल की हेल्प करता है ओलिवर तक पहुंचने में, खुद पुलिस को दूसरी डायरेक्शन में कंफ्यूज कर देता है। कैरल बॉल्टीमोर पहुंचकर टकर की मां के घर जाती है। एक्टिंग करती है ताकि लोग समझे कि वो इन्फेक्टेड है। उसे ओलिवर मिल जाता है। ओलिवर कहता है, मम्मा मैं रोज सोता रहा, फिर भी मैं चेंज नहीं हुआ क्योंकि मेरी स्लीपिंग मेडिकेशन मुझे इम्यून बना रही है। वेयरहाउस में टकर उनका रास्ता रोकता है। कैरल मुश्किल से बचकर निकलती है। शहर रोड ब्लॉक्स, इन्फेक्टेड ग्रुप्स और पुलिस से भरा होता है। गाड़ी पर हमला होता है, लेकिन कैरल एक्सेलरेटर दबाकर सब क्रॉस कर जाती है।
आखिरकार वो हेलीकॉप्टर पिकअप पॉइंट तक पहुंचती है। हर जगह इन्फेक्टेड लोग, लेकिन कैरल ओलिवर को प्रोटेक्ट करते हुए हर मुश्किल पार कर लेती है। फाइनली हेलीकॉप्टर उतरता है और मिलिट्री उन्हें रेस्क्यू कर लेती है। कुछ हफ्तों बाद वैक्सीन बन जाता है, वायरस मिटा दिया जाता है। कैरल ओलिवर के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू करती है। बेन भी उनके साथ होता है। बेन न्यूज़पेपर देखकर कहता है, लोग फिर से पुरानी लड़ाइयों में लग गए हैं। कैरल खिड़की से बाहर देखकर धीरे से सोचती है, क्या वो इमोशनलेस सोसाइटी सच में हमसे ज्यादा पीसफुल थी?